नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को मिलते हैं इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की अलग-अलग यूनिवर्सिटी में इस समय एग्जाम का दौर जारी है। तो कुछ यूनिवर्सिटी में एग्जाम चल रही है, कुछ में एग्जाम बहुत जल्द होने वाली है। तो सभी स्टूडेंट्स इस समय तलाश रहे हैं कि कहीं से उनको जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, जिनकी वो तैयारी कर लें अच्छे से और अच्छे-अच्छे मार्क्स से वो एग्जाम में पास हो सकें। तो आपको मेरे चैनल पे इस समय जो है मिल रहे हैं अलग-अलग क्लासेस के अलग-अलग सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के भी हैं। कुछ वीडियो लेक्चर जो है अलग-अलग टॉपिक के ऊपर भी मैंने बनाए हुए हैं। तो जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं उनको वो जाकर के चैनल पे देख सकते हैं। उनको अलग-अलग प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें सभी तरीके के आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो होने वाला है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, मतलब कि बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। ऐसे स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जिन स्टूडेंट्स ने बीएससी फर्स्ट ईयर में मेजर सब्जेक्ट जो लिया है वो जूलॉजी को बनाया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार इस साल मतलब कि 2025-26 के सेशन से जो मेजर सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का एडमिशन हुए हैं। तो जिस भी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है मेजर में, जूलॉजी सब्जेक्ट को मेजर लेकर के एडमिशन लिया है, तो उनका सब्जेक्ट मेजर रहेगा जूलॉजी। तो उसमें आपको कितने पेपर पढ़ने रहेंगे? आपको 3 पेपर पढ़ने रहेंगे। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है ये होने वाला है जूलॉजी के मेजर फर्स्ट पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लेकर के आया हूँ। तो आपको ये क्वेश्चंस तो किसी भी तरीके से जो है कर ही लेने हैं आपको तैयार। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे और फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप किसी अदर क्वेश्चन पे जाएं, नहीं तो इसके ये जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं 90 से 95% आपको जहां तक है एग्जाम में आ ही जाना चाहिए, क्योंकि काफी स्टडी करने के बाद में ये क्वेश्चंस मैंने आपके सिलेबस से निकाले हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। वो इसलिए कि जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है वो सभी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो आपकी अलग-अलग जितनी भी यूनिवर्सिटी है, चाहे विक्रम है, बरकतुल्ला है, रानी दुर्गावती है, जितनी भी मध्य प्रदेश में कितनी भी यूनिवर्सिटी, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सभी में उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी सिलेबस चलता है। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो लेक्चर की। तो आपको जैसे दिख रहा है कि बीएससी फर्स्ट ईयर मेजर फर्स्ट पेपर जो जूलॉजी का है उसका नाम है एनिमल डाइवर्सिटी फर्स्ट लोअर नॉन कोर डेटा के ऊपर ये पेपर है आपका। इस पेपर में आपकी टोटल 5 यूनिट है। तो आइए देखते हैं कि इन 5 यूनिट में से आपको क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पहली यूनिट जो है आपकी वो काय के ऊपर बेस्ड है? टेक्सोनॉमी एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर। तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है, लिखा मैंने हिंदी में भी है इंग्लिश में भी लिखा है, मैं दोनों लैंग्वेज में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला क्वेश्चन आपका बनता है चरक संहिता के अनुसार वास स्थान और पोषण के आधार पर निम्न अकशेरुकी के वर्गीकरण की विवेचना कीजिए। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ लोअर नॉन कोर्डेट्स एज पर चरक संहिता बेस्ड ऑन हैबिटेट एंड न्यूट्रिशन। तो एक बार और क्वेश्चन मैं हिंदी में बोल देता हूं कि चरक संहिता के अनुसार वास स्थान और पोषण के आधार पर निम्न अकशेरुकी के वर्गीकरण की विवेचना कीजिए। उसके बाद में आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है पौराणिक अवतारों और प्राणियों के जैविक उद्विकास के मध्य सहसंबंध को स्पष्ट कीजिए। मतलब कि जो पौराणिक अवतारों और प्राणियों के जैविक उद्विकास के बारे में बात है उसके मध्य क्या सहसंबंध है उसको स्पष्ट करना है। इंग्लिश में ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन कोरिलेशन बिटवीन माइथोलॉजिकल अवतार्स एंड बायोलॉजिकल एवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स। उसके बाद में आपका तीसरा क्वेश्चन जो है वो है द्विपद नामकरण को परिभाषित करें और इसके नियम बताएं, साथ ही जंतु जगत का रूपरेखी वर्गीकरण प्रस्तुत करें। क्या क्वेश्चन है? द्विपद नामकरण को परिभाषित करना है और इसके नियम बताने हैं कि किस नियम से ये नामकरण दिया जाता है, और साथ में जंतु जगत के रूपरेखी वर्गीकरण को प्रस्तुत करना है। इंग्लिश में इसको कहेंगे डिफाइन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड एक्सप्लेन इट्स रूल्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं। तो मैंने आपको जो क्वेश्चन बनाया है ये लॉन्ग
क्वेश्चंस बनाए हैं, और ये लॉन्ग क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो तो वैसे ही तैयार हो जाएंगे, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन इनके अंदर से ही बनते हैं। तो फर्स्ट यूनिट के मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन बताए हैं, इनको आपको कर ही लेना है। उसके बाद आते हैं हम सेकंड यूनिट पे। तो सेकंड यूनिट जो है वो आपकी डिपेंड है फाइलम, प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के ऊपर। तो अब देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पार्कर और हेसवेल के अनुसार प्रोटोजोआ के लक्षण एवं वर्ग, जिसको क्लास कहते हैं, तक के वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। तो मतलब क्या है, पार्कर और हेसवेल के अनुसार जो उन्होंने प्रोटोजोआ के लक्षण, मतलब कि प्रोटोजोआ के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, साथ में उसके क्लास तक का आउटलाइन क्लासिफिकेशन आपको देना है। दूसरा क्वेश्चन है, पोरीफेरा में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के नाल तंत्र, इंग्लिश में इसको कहते हैं कैनाल सिस्टम, को उपयुक्त चित्र के साथ समझाइए। तो मतलब आपको पोरीफेरा के जो है, पोरीफेरा में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो नाल तंत्र होते हैं, मतलब कि विभिन्न प्रकार के जो कैनाल सिस्टम होते हैं, उसको बताना है चित्र के साथ में। तो मैं आपको बता देता हूं एक चीज कि आप लोग जैसा कि जानते हैं कि बायो के स्टूडेंट्स के लिए डायग्राम ही सब कुछ होता है। तो आप जब जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो यदि उसमें डायग्राम है तो सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर जब आप लिखेंगे तो डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम आप चाहें तो कलर पेन से भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है कलर पेन से डायग्राम बना के, पर डायग्राम आपका तभी मान्य होगा जब आप उसमें नाम लिखेंगे। बिना नाम लिखा हुआ डायग्राम कोई काम का नहीं, जब तक आप उसमें लेबलिंग नहीं करेंगे उसके अलग अलग पार्ट्स की, और उसके बाद फिर आप पॉइंट वाइज बना के आंसर को लिखेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है, रोगजनक प्रोटोजोआ, मतलब कि डिसीज कोजिंग प्रोटोजोआ जैसे कि एंटामीबा या प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र, मतलब कि इनके जीवन चक्र और रोगजनकता की चर्चा कीजिए। मतलब कि क्या करना है, रोगजनक प्रोटोजोआ जैसे कि एंटामीबा, प्लाज्मोडियम, इनके जीवन चक्र और रोग जनकता की चर्चा करना है। इंग्लिश में क्या होगा इसका मतलब कि डिजीज कोजिंग प्रोटोजोआ, फॉर एग्जाम्पल एंटामीबा एंड प्लाज्मोडियम, इनकी लाइफ साइकिल और पैथोजेनिसिटी का आपको डिस्कशन करना है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, स्पंज के कोशिकीय संगठन और आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए। तो स्पंज जो है उसके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमिक इंपोर्टेंस को आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, अगला आ जाता है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड जो है वो फाइलम सिलेंट्रेटा के ऊपर डिपेंड है। तो पहला क्वेश्चन है, बहुरूपता क्या है, ओबेलिया के जीवन चक्र के संदर्भ में इसे समझाइए। तो इंग्लिश में हो जाएगा ये कि व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, एंड ओबेलिया के लाइफ साइकिल के रेफरेंस में इसे समझाना है। इसको पॉलीमॉर्फिज्म को ओबेलिया के लाइफ साइकिल के रेफरेंस के द्वारा समझाना है। अगला क्वेश्चन है, सिलेंट्रेटा में मेटाजेनेसिस की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। मतलब कि मेटाजेनेसिस की प्रोसेस जो सिलेंट्रेटा में होती है उसको अपने को डिस्कस करना है। तीसरा क्वेश्चन है, ऋग्वेदा में वर्णित समुद्री पारितंत्र, मराइन इकोसिस्टम में कोरल या प्रवाल की भूमिका और महत्व की चर्चा कीजिए। मतलब कि ऋग्वेदा में जो वर्णन किया गया है, ऋग्वेदा के अनुसार कि जो समुद्री परितंत्र है, समुद्री परितंत्र मतलब कि मराइन इकोसिस्टम जो है उसमें जो कोरल रहता है, कोरल रीफ रहता है या कोरल रहता है, उसको हिंदी में कहते हैं प्रवाल जो रहता है, उसकी क्या भूमिका रहती है, उसका क्या रोल रहता है और उसके क्या इंपॉर्टेंस होते, क्या महत्व होते हैं, इसके ऊपर चर्चा करना है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के प्रवाल भित्तियों और उनके चिकित्सकीय एवं सांस्कृतिक महत्व का वर्णन कीजिए। तो आपको क्या करना है कि जो डिफरेंट टाइप्स के जो आपके जो कोरल रीफ है, ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के जो कोरल रीफ है और उनके जो है चिकित्सकीय एवं सांस्कृतिक महत्व आपको बताना है। तो मतलब कि इसके जो है जो आपके मेडिकल वैल्यूज क्या है, मेडिकल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है, वो आपको बतानी है। किसकी, कोरल रीफ की मेडिकल और कल्चरल इंपॉर्टेंस बतानी है। फिर आ जाते हैं फोर्थ यूनिट में। फोर्थ यूनिट जो है वो आपकी काय के बारे में है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में। अब फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेसियोला हिपैटिका
कि बाह्य संरचना मतलब कि आउटर स्ट्रक्चर और उत्सर्जन तंत्र मतलब कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जैसे कि ज्वाला कोशिकाएं, फ्लेम सेल्स जिसको कहते हैं, और जनन तंत्र का वर्णन कीजिए और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वर्णन करना है। तो मैं इसको एक बार और हिंदी में पहले एक बार पढ़ देता हूँ, फिर इंग्लिश में पढ़ दूंगा कि फेसियोला हिपेटिका की बाह्य संरचना, उत्सर्जन तंत्र, ज्वाला कोशिका और जनन तंत्र का वर्णन करना है। तो इंग्लिश में ये क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन कि फेसियोला हिपेटिका के आउटर स्ट्रक्चर, एक्सक्रीटरी सिस्टम, फ्लेम सेल्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वर्णन करना है, का एक्सप्लेनेशन देना है। दूसरा क्वेश्चन है फेसियोला हिपेटिका के जीवन चक्र और इसके विभिन्न परजीवी अनुकूलनों की व्याख्या कीजिए। मतलब कि फेसियोला हिपेटिका के जीवन चक्र मतलब कि लाइफ साइकिल और इसके विभिन्न परजीवी अनुकूलन मतलब कि पैरासाइटिक एडाप्टेशन की डिस्कशन आपको करना है, की व्याख्या करनी है। तीसरा क्वेश्चन है प्लेटीहेल्मिन्थेस में एंटी पैरासाइटिक और रोगाणुरोधी मतलब कि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज के गुणों की चर्चा कीजिए। एक बार हिंदी में बोल देता हूँ, एक बार इंग्लिश में बोल देता हूँ कि प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो एंटी पैरासाइटिक और रोगाणुरोधी गुणों की चर्चा कीजिए। इंग्लिश में हो जाएगा ये प्लेटीहेल्मिन्थेस के एंटी पैरासाइटिक और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज को आपको बताना है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको 4th यूनिट में से अच्छे से करना है। फिर आती है बारी 5th यूनिट की। तो 5th यूनिट जो है आपकी वो फाइलम एस हेल्मिन्थेस है, आपका फाइलम एस हेल्मिन्थेस है। अब एस हेल्मिन्थेस का पहला क्वेश्चन है एस हेल्मिन्थेस में स्यूडोसील कूट देह गुहा की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। एक बार हिंदी में पढ़ देता हूं मैं। एस हेल्मिन्थेस में स्यूडोसील कूट देह गुहा की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। इंग्लिश में इसको कहेंगे एस हेल्मिन्थेस में स्यूडोसील फॉल्स सीलोम के कॉन्सेप्ट को बताइए। दूसरा क्वेश्चन है पैथोजेनिक हेल्मिन्थेस, ये जिसको अपन कहते हैं रोगजनक हेल्मिन्थेस का अध्ययन करना है, का स्टडी करना है और मानव स्वच्छता पर उसके प्रभाव का वर्णन कीजिए एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हाइजीन। एक बार हिंदी में बोल देता हूँ, फिर इंग्लिश में बोल दूंगा कि पैथोजेनिक हेल्मिन्थेस या रोगजनक हेल्मिन्थेस का क्या करना है, एक तो अध्ययन करना है, मानव स्वच्छता पर उसके क्या प्रभाव है उसका वर्णन करना है। मतलब कि पैथोजेनिक हेल्मिन्थेस में आपको पैथोजेनिक हेल्मिन्थेस का स्टडी करना है और उसका जो है इम्पैक्ट पता करना है कि ह्यूमन हाइजीन में क्या होता है। गोल कृमि राउंड वर्म्स के औषधि उपयोगों पर टिप्पणी लिखना है। राउंड वर्म्स क्या होते हैं, गोल कृमि क्या होते हैं, इनके औषधि उपयोगों पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको जो क्वेश्चंस बताए हैं इन क्वेश्चंस को तो आप किसी भी हालत में आपको कंप्लीट कर ही लेने हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यदि आपके पास समय बचता है तो आपको मैं मना नहीं करता हूँ, आप फिर दूसरे क्वेश्चन पे भी जा सकते हैं, पर इनको तो आपको किसी भी हालत में कर ही लेना है। और मैं एक चीज और बता देता हूँ कि देखिए ये क्वेश्चंस जो निकाले हैं, आप जानते हैं कि आपका सिलेबस इसी बार चेंज हुआ है। कोई पुराना आपके पास में कोई डाटा नहीं है कि भाई आपको क्या चीज जो है पहले पूछी जाती थी। तो अब ये जो एकदम फ्रेश सिलेबस है, आप नए स्टूडेंट है तो आपको जो है काफी डिटेल्ड सिलेबस आ गया है इस बार। मतलब आपको 3-3 पेपर आपको डील करने पड़ रहे हैं, तो पढ़ाई पे आपको विशेष ध्यान देना रहेगा। और मैं बाकी सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स लेकर के आ रहा हूँ। तो नए बच्चे जो हैं, नए स्टूडेंट जो हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके और प्लेलिस्ट को चेक करें कि आपके काम के कौन कौन से वीडियो लेक्चर इसमें हैं। और साथ में जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो इन वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रही है, क्योंकि पुराना कुछ भी नहीं है, सब नई चीजें काफी स्टडी करने के बाद में निकाली जा रही है। तो आप लोग जो है इन वीडियो लेक्चर का फायदा उठाइए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए चैनल को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।